प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में नहीं, छात्रों के जो आंदोलन था उसको भटकाने आए थे, उसको कमजोर करने आए थे और वो अपने मिशन में सक्सेस भी हो गए। प्रशांत किशोर को सब कह रहा था इंटेलेक्चुअल है, अरे घंटा का इंटेलेक्चुअल है जिसके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। जब गांधी मैदान में परमिशन नहीं दिया गया था प्रोटेस्ट करने का, बच्चों को लाने का, तो फिर बच्चों को बुलाया क्यों? इतने सारे छात्रों का जीवन बर्बाद करने का अगर जिम्मेदार आज कोई है तो ये प्रशांत किशोर है। पहुंचते भी है, धमकी देते हैं उनके। सोचिए ना कितना ओछी सोच है इनकी, कंबल के लिए धमकी देते हैं। अरे यार उतना वैसा कंबल जाओ ना, पटना जंक्शन पे रोज आदमी बांटते रहता है। आया था छात्र के साथ, जब लाठी चलने लगा तो फरार हो गया। गांधी मैदान में 6-7 घंटे तक सत्याग्रह, 7 घंटे तक था जरूर, छात्रों को भड़काया जरूर, लेकिन जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तब न भागा, असली वक्त पे न भागा। और ये जातिवाद भी करते, इनके जो नेता थे 2-4 गो वो गाली दे रहे थे जाति के नाम पे, यादव जाति को चाहे जो भी किसी को भी दे, लेकिन गाली दे रहे थे ना। आप समझिए ना कि जिसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, आज ये सत्ता में नहीं है, आज इसकी एक भी कुछ नहीं है, तब ये इतना इसमें घमंड और ईगो है जो कंबल के लिए छात्रों को धमका रहा है रात के 2 बजे जाके। ऐसे इंसान को आपको लगता है बिहार की जनता वोट करेगी? बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए थे। उसके बाद जो है प्रशांत किशोर आते हैं, उन्हें कहते हैं और कि चलिए गांधी मैदान हम आपके साथ है, अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी जो है हम खाएंगे। लेकिन जब लाठी चलता है तो प्रशांत किशोर गायब हो जाता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए खुशबू रॉय हैं, पत्रकार हैं। कैसे देखती है, पहले तो छात्रों को कहते हैं कि चलिए पहला लाठी हम खाएंगे, लेकिन लाठी के टाइम भाग जाते हैं। देखिए, हम जब प्रशांत किशोर शुरू में आए थे, हमने तब भी कहा था कि प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये एक बिजनेसमैन है, ये कमाई धंधा करने आया है और भाजपा वालों ने इसे दिया है काम कि जाओ और वहाँ पे ऐसे काम करो, काम करने के बदले इसको पैसा दिया जा रहा है। लेकिन कुछ समय कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा तोप है, कोई कह रहे थे कि एकदम पूरा बिहार बदल देगा। ये क्या बिहार बदलेगा? जो इंसान 2 मिनट में खुद बदल गया, वो क्या बिहार बदलेगा? और रह गई बात छात्रों की समर्थन की, तो कोई छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर नहीं आए थे। प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में नहीं, छात्रों के जो आंदोलन था उसको भटकाने आए थे, उसको कमजोर करने आए थे और वो अपने मिशन में सक्सेस भी हो गए। जो छात्र कल तक 5 से 6 हजार की संख्या में गर्दनीबाग में थे, आज उनकी संख्या घटकर 500 से 600 हो गई। वो इसलिए क्योंकि 500 से 600 से 700 छात्रों पर अज्ञात एफआईआर किया गया है। अब समझिए कि वो बच्चे जब जाएंगे जिन पे एफआईआर किया गया, अगर उनकी अरेस्टिंग होगी तो उनका करियर तो बर्बाद होगा ही। अब इस डर से बच्चे वहाँ पे जा नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे तो कमजोर तो ये कर दिए, लेकिन कमजोर करने के साथ साथ इनका जो असली चेहरा था वो भी सामने आ गया। जब लाठी चली तो वो पहले ही भाग गए। पर वो तो कह रहे कि हम गांधी मैदान में बैठे हुए थे, गांधी मैदान में बैठे हुए थे तो भाई डंडा उनके ऊपर क्यों नहीं लगा? उनको भी एक आध डंडा लगता, लोग दिखता। रहमानसु सर थे, उनको लगा ना, हॉस्पिटल में भर्ती है ना रहमानसु सर, या फिर जो भी मौजूद था वहाँ छात्र पीएमसीएच में है। प्रशांत किशोर कहाँ चले गए थे जो उनको एक भी लाठी नहीं लगा? उतना भगदड़ हुआ, उतना भीड़ हुआ, पानी का बौछार हुआ, ना वो भींगे ना उनको लाठी लगी। और दूसरी बात, बिहार सरकार इससे पहले कह रहा था कि जो भी शिक्षक हैं वो जो है प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं, लोगों को, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा भड़काने का काम तो प्रशांत किशोर किया है। तो जब इसके ऊपर एफआईआर हुआ तो रहमानसु सर थाने पे गए, अभी तक प्रशांत किशोर थाना पे क्यों नहीं गया है? अभी तक प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? अभी तक एफआईआर हुआ भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों प्रशांत किशोर दामाद लगता है किसी का क्या? हम पूछना चाहते हैं। क्या लग रहा है, कौन किया जा रहा है? बचा रहा है, सत्ता पक्ष बचा रहा, भाजपा बचा रही है। जो कह रहे भाजपा के एजेंट है वो, वही बचा रहा। आप सोचिए ना कि जब बच्चों पर एफआईआर हो गया, शिक्षक पर हुआ, शिक्षक थाने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर अब तक थाना क्यों नहीं पहुंचा? प्रशांत किशोर को अब तक जेल क्यों नहीं हुई? जब परमिशन कहा जाता है, प्रशांत किशोर को सब कह रहा था इंटेलेक्चुअल है, अरे घंटा का इंटेलेक्चुअल है जिसके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। जब गांधी मैदान में परमिशन नहीं दिया गया था प्रोटेस्ट करने का, बच्चों को लाने का, तो फिर बच्चों को बुलाया क्यों? तो आप कहिएगा बच्चा आया क्यों? तो बच्चा तो एक उम्मीद का किरण ढूंढ रहा था, बच्चे को जो जा रहा था मिल रहा था उसका समर्थन कर रहा था। बच्चे को लगा कि शायद इसके आने से हमें हमारा न्याय मिल जाएगा। जिस समय इंसाफ में न्याय में रहता है ना आदमी, उस समय कोई भी, जब डूबते तिनके कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो जब इंसान डूबते रहता है ना तो कोई भी तिनका पर भरोसा कर लेता है। तो छात्र तो भरोसा कर लिया, लेकिन उसके भरोसा के साथ प्रशांत किशोर क्या किए? खिलवाड़ किए, उसको बर्बाद करने का काम किए। इतने सारे छात्रों का जीवन बर्बाद करने का अगर जिम्मेदार आज कोई है तो ये प्रशांत किशोर है। पहुंचते भी है, धमकी देते हैं उनके। सोचिए ना कितना ओछी सोच है इनकी, कंबल के लिए धमकी देते हैं। अरे यार उतना वैसा कंबल जाओ ना, पटना जंक्शन पे रोज आदमी बांटते रहता है।
गरीबों में जिसके पास पैसा है, जिसकी हैसियत है, वो गरीबों को कंबल बांटते रहते। अब तुम छात्र को गए थे कंबल का धमकी देने, मतलब छात्रों को कंबल की जरूरत है। अगर छात्र अनाउंसमेंट कर देना तो पूरा गर्दनी भाग आदमी कंबल से भर दे। इतना छात्र भरा हुआ है पटना में, छात्र ही एक दूसरे का मदद करे ना तो कंबल से गर्दनी भाग पूरा भर जाएगा, इतना कंबल निकल के सामने आएगा। ये सब ओछी हरकत ऐसे लोग ही करते हैं जिसके पास दिमाग की कमी होती है। ये खुद को साबित करना चाहते हैं कि हाँ हम बहुत शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित होने का क्या फायदा जो रात के अंधेरे में जाके आप छात्रों को धमकी देते हैं। इनको शर्म नहीं आ रहा था? इनसे बड़े बड़े नेता ना बैठे हुए हैं, आज तक कोई धमकी दिए हैं? आप कह रहे दिमाग नहीं है, वो कहते हैं कि हम सरकार बनाए हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं, लेकिन इनके बारे में आज तक किसी ने कहा है? आप हमें एक प्रमाण दिखा दीजिए सोशल मीडिया पे जिसने ये कहा हो कि प्रशांत किशोर ने फलना को बनाया। और प्रशांत किशोर से पहले नीतीश कुमार न बने थे, 2005 में प्रशांत किशोर था। आप हमें बताइए कब आया है? 2015-16 के समय में की वो बात करते कि 15 में हमने तो जो इंसान 2 बार बन चुके थे उसको तुम क्या बनाओगे? ये उसी के पास जाते ही थे जिसकी सरकार बनने वाली होती थी, उसी के लिए काम करते थे जिसकी सरकार होने वाली होती थी। अब सब जानता था कि 2005 और 2010 में लगातार बीजेपी और जेडीयू आते आया है, तो सिंपल सी बात है उस दोनों में नहीं होगा, तो बदलाव करो, दोनों को साथ में ला दो। ये तो कोई भी नॉर्मल जो राजनीति में परख रखने वाला होगा, सिंपल से सिंपल वो भी इस लॉजिक को लगा सकता है। तो बदल दिया। अभी लगातार उभी हुई आ रही है बीजेपी और जेडीयू से। अभी नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो कल को इसकी सरकार आसानी से बन जाएगी। तो इतना दिमाग तो हर किसी के पास है। इसमें आपने क्या किया ये ना बताइए। कोई ऐसा नेता बताइए जिसको इसने सबसे पहले बनाया, खुद बन जाए ना। बोल रहा था ना 4 सीट पे लड़ा ना, 25 में बन जाएंगे, सीट पे 25 में सीएम बनेंगे प्रशांत किशोर। तैयारी में लगे, सपना देख रहा है, ये सपना देख रहा है। बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता। हमने कहा था पहले भी इनको। आज स्टूडेंट तो मुँह पे भगा दिया ना दौड़ा के, याद है ना परसों रात में जो भगाया गोबैक का नारा लगाया पीठ पीछे। और ये जातिवाद भी करते हैं। इनके जो नेता थे 2-4 गो वो गाली दे रहे थे जाति के नाम पे, यादव जाति को चाहे जो भी किसी को भी दे, लेकिन गाली दे रहे थे ना। आप समझिए ना कि जिसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, आज ये सत्ता में नहीं है, आज इसकी एक भी कुछ नहीं है, तब ये इतना इसमें घमंड और ईगो है जो कंबल के लिए छात्रों को धमका रहा है रात के 2 बजे जाके। ऐसे इंसान को आपको लगता है बिहार की जनता वोट करेगी? घमंडी है प्रशांत किशोर। घमंडी क्या, महाघमंडी। और बिहार बदलने आए हैं, मौका दे कि बिहार बदल गया। वो तो खुदे बदल गया, 1 दिन में उसका बदला हुआ चेहरा लोग देख लिया। आया था छात्र के साथ, जब लाठी चलने लगा तो फरार हो गया। गांधी मैदान में 6-7 घंटे तक सत्याग्रह, 7 घंटे तक था जरूर, छात्रों को भड़काया जरूर, लेकिन जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तब न भागा, असली वक्त पे न भागा। मेन तो जब तक थे तब तक लाठी नहीं चली। मेरे जाने के आप रह जाते, पूरे रात रह जाते। जब आप बुलाए थे तो आप भागे क्यों वहाँ से? जब बच्चा 10 दिन से प्रोटेस्ट कर सकता है और आप खुद को नेता साबित करना चाहते हैं, तो नेता तो वो होता है जो 3-3 साल प्रोटेस्ट पे सत्याग्रह पे बैठे हुए थे। गांधी जी थे ना, चंपारण से चले थे, क्या साल लगा था उनको सत्याग्रह करने में? तुम 1 दिन 6 घंटा में तुम्हारा हालत खराब। 2 साल तक पद यात्रा की है प्रशांत किशोर। काहे का पद यात्रा? किस बात का पद यात्रा? आपको लगता है बदलने को लेकर वो बदल लिया, वही एक के बार में भाग गया 1 दिन में। ये पद यात्रा करेंगे और ये बिहार को बदलेंगे। इनकी हैसियत है बिहार बदलने की। अरे ऐसे आंडू पांडू लोग रोज आते हैं बिहार की राजनीति में अपना चेहरा चमकाने, अपना चेहरा सेकने, और आते हैं और पतली गली से निकल लेते हैं। हवा मांझी बन के आते हैं और हवा में फुर उड़ जाते हैं। एगो कौन चौधरी है, आती है चुनाव के समय में बोलती है हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रिया चौधरी जो भी हो, वो कहती है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम काला मार के आती है ऊपर से नीचे, और फिर कौन काला में चली जाती है, जैसे काला में आदमी नहीं लुप्त हो जाता है, अंधकार में विलुप्त हो जाती है। फिर जब चुनाव आता है तो फिर सुगबुगाहट होने लगता है। 4 न्यूज चैनल पे पैसा देती है नेशनल मीडिया वाला को, बोलती है हमारे बारे में चला दो, हम आने वाले हैं। और उसके बाद कुछ दिन चलाती है, फिर आती है। तो ऐसे प्रशांत किशोर जैसे आंडू पांडू लोग रोज आते हैं और रोज जाते हैं बिहार की राजनीति में। कुछ होने वाला है नहीं। चलिए, ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोग जो है आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। खुशबू रॉय ने ये तक कह दिया कि पुष्पम प्रिया चौधरी है प्रशांत किशोर। पुष्पम प्रिया भी चुनाव के टाइम आती है और गायब हो जाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।